नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होने का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ये सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। दूसरा है, सभी समुदाय और समाजों में लड़के और लड़कियों को भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। तो इसका उत्तर होगा हाँ। हमने प्रायः देखा है कि कई समुदाय और समाजों की लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में अलग अलग विचार होते हैं। कुछ अपनी लड़कियों को कम मानने की और लड़कों को हर दर्जा प्राप्त हो उन परंपराओं को साथ लेकर चलते हैं। कुछ लड़के और लड़कियों को समान दर्जा देने वाले भी होते हैं। दूसरा है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बाहर निकल कर काम करने की स्वीकृति नहीं देते हैं और लड़कों को बाहर पढ़ने तक के लिए भेजकर भेदभाव करते हैं। तीसरा है, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। समाज प्रायः यह देखता है कि महिलाएं सारा दिन घर रहती हैं और घर पर कोई काम नहीं करती, जबकि उनके द्वारा किया गया काम सारा दिन चलता रहता है और पुरुष फिर भी अपना काम 7-8 घंटे में करके घर वापस आ जाते हैं। 8 अगला है महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। उत्तरों का, महिलाओं द्वारा किया गया काम किसी को दिखता नहीं है क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते, जबकि पुरुषों द्वारा किया गया काम पैसों के रूप में दिखाई दे पड़ता है और अधिक मूल्यवान समझा जाता है। दूसरा है, घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के काम में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। अपने घर को महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाओ। यहाँ हमारा उत्तर होगा अदृश्य होना। सबसे पहला तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला काम अदृश्य होता है। उदाहरण के लिए भोजन बनाने तथा बच्चों को देखभाल से कई छोटे छोटे काम जुड़े होते हैं जिनकी अनदेखी की जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये काम तो कोई भी कर सकता है। शारीरिक रूप से थकाने वाला, घर में किए जाने वाले छोटे छोटे कार्य बहुत होते हैं जिनके लिए बार बार इधर से उधर दौड़ना पड़ता है। ये कार्य पूरे दिन भर चलते हैं, इसीलिए ये थका देने वाले होते हैं। समय खपाने वाला, घरेलू काम देखने में हल्के फुल्के लगते हैं, लेकिन इन्हें करने में महिलाओं का बहुत सारा समय लगता है। फिर भी इन कामों के बारे में यह कह दिया जाता है कि ये काम बहुत कम समय में हो जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाई जिनमें लड़के और खेलते हैं और एक विशेष खिलौनों की भी सूची बनाई जिनमें केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुल अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों की क्या भूमिका निभानी होगी। उत्तर होगा लड़कों के खिलौने वीडियो गेम, हवाई जहाज, कार, विमान, जीप। और खेल होते हैं फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि। और लड़कियों के खिलौने होते हैं गुड्डे गुड्डियाँ, संगीत यंत्र, श्रृंगार बॉक्स, घर के सामान के खिलौने। और खेल होते हैं खो खो, लुकम छुपाई, पिट्ठू खेलना, जिम्नास्टिक, टेनिस, तैराकी, टेबल टेनिस आदि। अब है अंतर के कारण। लड़कों को प्राय ऐसे खिलौने दिए जाते हैं जिनसे कठिनता और कठोरता का एहसास होता है। लड़के बहादुर बने, बाहर जाकर हर किसी का सामना करें। इसके विपरीत लड़कियों के खिलौनों से मधुरता और कोमलता का बोध होता है। लड़कियां घर के अंदर खेल खेलती हैं। वयस्क के रूप में उनकी भूमिका से संबंध लड़के और लड़कियां जिन खिलौनों के साथ खेलते हैं या वे जो खेल खेलते हैं, निश्चित रूप से उनका संबंध वयस्क रूप में उनकी भूमिका से होता है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होंगे तो उनको अपने भविष्य में यही काम करने हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, अगर आपके घर के आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में और कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनका
घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे तक काम करती हैं, वे कितना कमा लेती हैं, इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो हमारा उत्तर होगा, हमारे आसपास घर के कामों में मदद करने वाली सपना नाम की एक महिला है। उसके परिवार में उसके पति, 2 बेटियां और बेटे हैं। उसका परिवार एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता है। वह दूसरे लोगों के घर प्रतिदिन 8 से 9 घंटे काम करती हैं और प्रति मास 4,000 रुपये कमा लेती हैं। सपना का पति फैक्ट्री में मजदूर है। सपना दूसरों के घर में काम करके अपने पति की सहायता करती हैं। उसका एक लड़का और एक लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उसका बड़ा लड़का कूलर का काम सीख रहा है। उसकी बड़ी लड़की घर को संभालती है। तो इस प्रकार हमने एक छोटी सी कहानी लिखी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।